जय हिंद दोस्तों। आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे अर्थ से बाहर स्पेस में जो सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं, जिनका काम होता है कि हमारे अर्थ में अंदर क्या होने लग रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बाहर से देना। उन सैटेलाइट्स का साइज कितना बड़ा होता है, उनका वजन कितना ज़्यादा होता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अब से ये काम बड़े-बड़े नहीं बल्कि छोटे सैटेलाइट्स भी कर सकते हैं? जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ नासा की। नासा ने अभी हाल ही में अपने 2 में से एक टाइनी सैटेलाइट को लॉन्च किया है जिसका नाम है क्यूबसैट। तो आखिर क्या है ये क्यूबसैट? क्या पर्पस रहा है इसको भेजने का? और ये कैसे वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा होगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इसके पीछे पर्पस बताया जा रहा है कि हमारे अर्थ के जो 2 पोल्स हैं, आर्कटिक और अंटार्कटिका, नॉर्थ और साउथ पोल, उसमें से निकलने वाले हीट एमिशंस को रिकॉर्ड किया जा सके, उनकी स्टडी की जा सके और वो किस तरीके से इफेक्ट करते हैं हमारे अर्थ के क्लाइमेट को, इसके बारे में भी वो स्टडी कर सकें। और इस मिशन का नाम दिया है नासा ने प्री फायर, पोलार रेडिएंट एनर्जी इन फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। अब वो सब तो ठीक है, लेकिन क्यूबसेट है क्या? दरअसल दोस्तों, एक क्यूबसेट एक मिनिएचर सैटेलाइट है। मिनिएचर सैटेलाइट कहने का मतलब कि इसका जो बेसिक डिजाइन है वो 10 बाई 10 बाई 10 सेंटीमीटर्स का है, यानी 10 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई। इसका अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि आपका जो रूबिक क्यूब होता है उससे ये थोड़ा सा बड़ा होता है और इसके इस डिजाइन को नाम दिया गया है 1 यूनिट का। इसका वेट लगभग 1.33 केजी के आसपास होता है और इसको पहली बार डेवलप किया गया था 1999 में कैलिफोर्निया पॉलिटेक्निक स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा और इसके साथ शामिल थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भी। और क्योंकि इनका साइज ज्यादा बड़ा नहीं होता है, इस कारण इनको हमारे प्लेनेट से सिर्फ और सिर्फ 525 किलोमीटर्स की हाइट पर उस ऑर्बिट पर सेट कर दिया गया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये नॉर्थ और साउथ पोल से जो हीट एमिट हो रही है उनको पढ़ के मिल क्या जाएगा? दोस्तों, अगर आप भी कुछ इस तरह की बात सोच रहे हैं तो फिर आइए हम इस मुद्दे पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल नॉर्थ और साउथ पोल से जो हीट एमिट होती हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में होती हैं, जिनकी वेवलेंथ 3 माइक्रोमीटर से 1000 माइक्रोमीटर्स के बीच में होती है। अब जिन लोगों को ये बात नहीं पता है कि इंफ्रारेड रेडिएशन आखिर होती क्या है, दोस्तों ये इंफ्रारेड वही रेडिएशन है जो कि आपके माइक्रोवेव्स में भी होती है। ओवन जिसमें आप कुछ गर्म करने के लिए बिठाते हैं, वो कैसे गर्म हो जाता है? वो भी इस इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से ही होता है। और उन सबसे दूर साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि वो इसके बारे में पढ़ सकें कि इस प्लेनेट का जो एनर्जी बजट है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है या फिर उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं। अब आखिर ये एनर्जी बजट क्या होता है? दरअसल दोस्तों, हमारे अर्थ पे जो टेम्परेचर और क्लाइमेट होते हैं उनको डिटरमाइन कैसे किया जाता है, कैसे पता लगाते हैं कि इस जगह का ये टेम्परेचर है, इस जगह का ये क्लाइमेट है, कैसे पता लगता है? हमारे सन से अर्थ में जितनी हीट रेडिएशंस आ रही हैं और अर्थ से रिफ्लेक्ट होने के बाद कितनी रेडिएशंस स्पेस में जा रही हैं, इन दोनों के बीच का जो गैप है उसे कहते हैं अर्थ का एनर्जी बजट। और इस क्यूब सेट को बनाया ही इसलिए गया है ताकि कितना फार इंफ्रारेड रेडिएशन नॉर्थ और साउथ पोल से एमिट हो रहा है ये उसकी स्टडी करे और साइंटिस्ट को उसका डाटा भेजे। और फिर वो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी वैज्ञानिकों के लिए, ताकि वो बेहतर ढंग से इस चीज़ का अनुमान लगा सकें कि हमारे पृथ्वी में जो बर्फ है, जो ग्लेशियर है, जो समुद्र है, जो क्लाइमेट है, जो मौसम है, वो किस तरीके से बदलेंगे आने वाले इस ग्लोबल वार्मिंग के फेज में। ये स्टेटमेंट कही है लॉरी लेंसिन ने, जो कि डायरेक्टर हैं नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी की। तो बात करें कि इसमें ऐसा क्या लगा हुआ है कि ये इंफ्रारेड रेडिएशन को ही रिकॉर्ड करके बता दे, तो दोस्तों इसमें एक TIRS लगा हुआ है। TIRS कहने का मतलब कि थर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। ये एक इस तरह का सेंसर है जो कि पता लगा देता है कि किसी बॉडी से होते हुए कितनी अमाउंट में इंफ्रारेड रेडिएशन या फिर हीट रेडिएशन होते हुए गुजर रही हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो फिर हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करें ताकि आपको हमारे आने वाले इन्फॉर्मेटिव्स और भी ज़्यादा एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। जय हिंद।